अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज मैं सबसे पॉपुलर, मज़ेदार, आसानी से बन जाने वाली वर्ल्ड फेमस रेसिपी, जी हाँ, आलू की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगी और आपने बहुत तरीके से इसको बनाएगा, लेकिन इसको बनाएंगे थोड़ा सा मसाले के साथ और ग्रेवी के साथ, थोड़ी सी यूनिक स्टाइल में बनाएंगे कि खाने वाले को मज़ा आ जाएगा और पेट भी चाट जाएंगे। ये ऐसी सब्ज़ी है ना कि अगर आपको कुछ दिल ना चाह रहा हो, गोश्त खाने का दिल ना चाहो, तो झटपट आप आलू निकालें और बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसको बना सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, आधा किलो से ज़्यादा हैं, तकरीबन 700 ग्राम है। इसको आपने कट कर लेना है, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। और एक कढ़ाई ली, इसमें हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल दिया, इसको गर्म किया और 2 मीडियम प्याज लेके इसको इस तरह से मैंने रफली चॉप कर लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, नाइफ से ही मैंने चॉप कर लिया। इसको फ्राई करेंगे, लेकिन आपने कलर नहीं देना, इसका कच्चापन ख़त्म हो, अच्छा से गोल्डन कलर आया तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। इसको चम्मच चलाएँगे, इसको भूनेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने तक लहसुन अदरक की, कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आप लहसुन अदरक को नहीं भूनेंगे ना, तो आलू में इसका कच्चा जो फ्लेवर आएगा ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको आपने प्याज के साथ भूनना है अच्छी तरीके से। इसकी जब खुशबू आने लगे ना, लहसुन अदरक की अरोमा अच्छा सा, तब तक आपने इसको भूनना है। तो ये मैंने भून लिया लहसुन अदरक को। तो जो मैंने आलू कट करके रखे हुए थे ना, इसको मैंने पानी में डाल के रखा हुआ ताकि काटे ना हो। इसको आपने इसमें डाल देना है और अब आपने इसको ज़रा फ्लेम को थोड़ा तेज़ करके ना इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। तो भूनेंगे ना तो उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। तो मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट आलू को अच्छी तरह से भूना और 2 अच्छे से लाल रंग के टमाटर लेके ना इसकी मैंने प्यूरी बनाई और ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको आप थोड़ा सा जब भूनेंगे 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं भूनना कि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए टमाटर का, कवर कर देंगे ताकि टमाटर के पानी में आलू गले। चलें, जब तक वो मैंने कवर कर दिया 5 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम दही ली है, तकरीबन हाफ़ कप या हाफ़ प्याली नमक डाल दिया, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची डाल दी, 1 टेबल स्पून यानी 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया, कुटा हुआ 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया कुटा हुआ मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा बारीक हल्दी भी पिसा डाली हुआ है। था। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करके आपने एक साइड पे रख देना है ताकि इसका जो फ्लेवर है ना दही में अच्छी तरह से आ जाए। चलिए चेक करते हैं अपने आलूओं को। तो आलू को देखें 3 से 4 मिनट हो गए और ताकि ये टमाटर का जो पानी है ना ये पके और इसका कच्चापन ख़त्म हो। और तकरीबन 5 मिनट हमने इसको रखा है ना, तो आलू भी इसमें तकरीबन 40% गल ही चुके हैं टमाटर के साथ ही। तो हमने आलू और टमाटर को इकट्ठा ही पकाया, पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। आपने भी ऐड नहीं करना है इसमें पानी अभी। चलें, मैंने इसको थोड़ी देर 2 मिनट भूना, ज़्यादा नहीं कि ऑयल छोड़ दे। इससे पता चलता है कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो मैंने जो दही का ये मिक्सचर बना के रखा था ना, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। चलें, अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। दही बहुत अच्छी तरह से पहले आपने फेंट लेनी है, अगर आपने फेंटी नहीं ना तो फिर इसमें दाना दाना नज़र आता, अच्छा नहीं लगता। अब हम इसकी भुनाई करेंगे टमाटर, आलू और दही की अच्छे तरीके से, जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे, ताकि ये मसाले जो है ना अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो जाएँ। और ये देखें ये मिक्स हो गए। मैंने काफ़ी 5 मिनट इसकी भुनाई की है। अच्छी तरह से आपने भूनना है, जितना अच्छा भूनेंगे ना उतना अच्छा इसका टेस्ट और मज़ा आएगा। तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये बड़े मज़े की रेसिपी है। कैसी लग रही है आपको? और आलू तो सबको पसंद होते हैं, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। दोपहर में गर्मी हो और गरम गरम चपाती के साथ बना के खाएं ना तो बहुत मज़े के लगते हैं। चलिए, ये देखें मैंने भुनाई की है तो इसने ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें जो कसर रह गई थी ना उसको हम गलाएँगे और 1 गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। पानी डाल दिया मैंने इसमें और फ्लेम हाई करके इसको एक बॉयल देके इसको मैं दम पे रख दूँगी और इसको कुक करेंगे ताकि अच्छी तरह ये गल जाए और कुछ मसाले इसके एंड में डलेंगे। तो चलें, इसको मैं कवर कर देती हूँ। 10 मिनट के बाद इसको फिर चेक करेंगे। तो मैंने इसको कवर कर दिया था, 10 मिनट हो चुके हैं। इसको देख लेते हैं। आलू हमारी अच्छी तरीके से गल चुके हैं, मैंने चेक किए थे। बिल्कुल आलू सख्त नहीं होनी चाहिए, तो खाने का मज़ा नहीं आता। तो अब इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टीस्पून कुटी हुई फ्रेश काली मिर्चें और आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, ज़्यादातर लोग डालते हैं। मेरे बच्चों को नहीं पसंद, इसलिए मैंने नहीं डाली। हरी मिर्चें डालूँगी, धनिया डालूँगी और आप पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये डाल के आपने इसको कवर करके रख दें तो ये मज़ेदार सी झटपट
झटपट गर्मियों में खाने वाली मज़ेदार सी आलू की रेसिपी बन गई है। बड़े नए तरीके से बनाई है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी और यकीन करें खाने वाला तो प्लेटें चाट जाएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और अगर आप इसको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की सिंपल, आसान, ईजी और झटपट बनने वाली रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।